Hey guys, my name is Jitesh Bhagat and as you all know that I have done my BTech from IIT Delhi. So as you can see, आज का जो टॉपिक है that is how to boost your maths score in JEE Main 2023, right? So आप अपने मैथ्स के स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो JEE Main 2023 में, right? Again we'll be discussing about 4 block strategy और उस 4 ब्लॉक स्ट्रैटेजी में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, राइट? और कुछ सिंपल चैप्टर्स जिसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हो और वो बहुत ही स्कोरिंग होते हैं, राइट? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को 4 ब्लॉक स्ट्रैटेजी के साथ। यहाँ जो 4 ब्लॉक्स आप देख रहे हो, एज यू कैन सी यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं। तो इन 4 ब्लॉक्स के अंदर ये है ब्लॉक नंबर 1, this is block number 1, this is block number 2, this is block number 3 और ये है ब्लॉक नंबर 4। इन 4 ब्लॉक्स को अगर आप देखो, 4 ब्लॉक्स के अंदर जो फर्स्ट ब्लॉक है, द वेरी फर्स्ट ब्लॉक, ये वो है जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स है। ये जेईई एडवांस में इनका एक भी क्वेश्चन नहीं आता। दिस सिलेबस इज नॉट इंक्लूडेड इन जेईई एडवांस, बट ये जेईई मेंस के स्पेसिफिक टॉपिक में से आता है एंड दैट इंक्लूड्स मैथमेटिकल रीजनिंग। छोटा सा 2 घंटे का चैप्टर है, राइट? स्टैटिस्टिक्स 1.5-2 घंटे का चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस छोटा सा, एंड सेट्स एंड रिलेशन। चलो सेट्स एंड रिलेशन में आप फंक्शन के साथ पढ़ते हो, राइट? लेकिन ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे छोटे हैं। आप बहुत ही आसानी से इसको कंप्लीट करो और इजीली इससे मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनसे मिनिमम 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये फिक्स बात है, श्योर शॉर्ट बात है, ठीक है? तो आप प्लीज इसको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे इसको कंप्लीट करो, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। सिंपलेस्ट क्वेश्चंस होते हैं इसके और बहुत ही आसानी से आप एक दिन में ये पूरा कवर कर सकते हो। पहला 3 मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और हाइट एंड डिस्टेंस आप 1 डे में इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट? इट इज दैट इंपॉर्टेंट कि आप एक दिन अगर डिवोटेड होकर देते हो तो आप पढ़ने के साथ साथ सारे क्वेश्चंस लगा के आप कहानी खत्म कर दोगे 4 to 5 आवर्स के अंदर। नेक्स्ट जो सेकंड ब्लॉक है हमारा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D। यार ये इतना इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, इससे पूरा भर के क्वेश्चन आते हैं। इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D को अगर आप देख लो तो लगभग 6 क्वेश्चन इससे आते हैं। इससे जो 6 क्वेश्चन है, इसमें खास बात क्या पता है? इजी क्वेश्चन होते हैं। इजी एज इन किससे लगभग जो 4 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस 6-7 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर आपने सही से इस चीज को कर लिया है तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे 4 क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, राइट? देखो मैथ्स के आप अगर जनरल ट्रेंड देखो जेईई मेन का, तो सबसे आसान पेपर होता है केमिस्ट्री का, फिर होता है फिजिक्स का। जो जनरल 2-3 सालों का ट्रेंड है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैथ्स का पेपर ही टफ आ रहा है, वो आपको पता है, ठीक है? तो मैथ्स में आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना पड़ेगा, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जिससे आप मार्क्स उठा सकते हो। ये आपको समझना होगा, आपको मैकेनिज्म समझना होगा कि मैथ्स में मार्क्स मुझे कहां से उठाने हैं। तो उसको आप जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इन चीजों को प्लीज आप मजबूत कर लो, स्ट्रांग कर लो। बहुत फायदा होने वाला है, काम आने वाला है, मजा आ जाएगा आपको एकदम, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर 3D, इससे लगभग 6 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो प्लीज इसको आप पहले स्ट्रांग करो, इन 2 चीजों को। थर्ड में जो आता है दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर बात करो तो 2 पार्ट में है, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब चलो पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब जरा देखो, आप इनडेफिनिट से कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन के, इंटीग्रेशन से जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। उसमें मोस्टली जो चांस होते हैं वो किससे आते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन से। डेफिनिट में जो प्रॉपर्टीज है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इनडेफिनिट से क्वेश्चन आने के चांसेस कम इसलिए होते हैं कि बच्चा चालाकी करके सोचता है कि मैं ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके आंसर ले आऊंगा, ठीक है? तो इस जुगाड़ में रहते हैं बच्चे। इसलिए जो भाई अब जो एग्जाम ले रहा है वो तुमसे ज्यादा तो जरूर टैलेंटेड है, ठीक है? तो
इसलिए जनरली इनडेफिनिट के क्वेश्चंस नहीं होते हैं, डेफिनिट से क्वेश्चन आते हैं और वो भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो अब ये देखो है क्या कि डेफिनिट और इनडेफिनिट को आप देख लो तो ये है थोड़ा लंबा चैप्टर, लेकिन आप अगर अच्छे से कर लेते हो तो वो 2 क्वेश्चन आपका बन जाएगा आसानी से, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान दो और इसको कवर अप करो। एरिया अंडर कर्व को देखो, छोटा सा चैप्टर है, राइट, 2-3 क्लास में इसको खत्म किया जाता है और लगभग चांसेस होते हैं कि इससे भी एक क्वेश्चन आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन, छोटा सा चैप्टर, लगभग 4 क्लास में खत्म होता है और इससे भी लगभग एक क्वेश्चन, लगभग ऐसे क्वेश्चन तो आता ही आता है। इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को तो एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो क्योंकि इसमें जेईई एडवांस में भी एक क्वेश्चन फिक्स है इससे, डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो ये जो आपके ब्लॉक हैं, इस ब्लॉक से भी लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट, जिसको आप कर सकते हो, राइट। तो आप इंटीग्रेशन में भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, राइट। एरिया अंडर द कर्व वही डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन है, ठीक। और नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन छोटा सा टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर अप कर, जो केस हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, उन केस को आप अच्छे से अगर कवर अप करते हो तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट जो ब्लॉक है दैट इज ब्लॉक 4 एंड इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिटर्मिनेंट्स है। मैंने मैट्रिसेस को एक्सक्लूड किया हुआ है। मैट्रिसेस को इसलिए एक्सक्लूड किया है कि मैट्रिसेस से जो क्वेश्चन आते हैं तो जनरली एक क्वेश्चन आता है उससे और वो क्वेश्चन टफ होता है, ठीक है। तो आप मैट्रिसेस को अभी एक्सक्लूड कर सकते हो, पहले आप इन सब टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, राइट। उसके बाद आप देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये एक छोटा सा इजी सा टॉपिक है और इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। बाकी आप देखो अब इसमें अब मैंने अभी क्या क्या छोड़ दिया है, मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ा है क्योंकि उससे टफ क्वेश्चन बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक क्वेश्चन उससे बनता है लेकिन वो बहुत ही लंबा चैप्टर है, राइट, 14-15 क्लास का चैप्टर है, लंबा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इतना बड़ा चैप्टर है, वो एक क्वेश्चन उससे बनता है। तो उन सबको अभी आप छोड़ सकते हो। अभी आप प्रायोरिटी बेसिस पे ब्लॉक 4 में क्या क्या कंप्लीट करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज को कंप्लीट करोगे, डिटर्मिनेंट कर लो, मैट्रिसेस को अभी छोड़ दो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। इनको अगर आप कर लेते हो तो यहां से भी लगभग आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। तो अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हो तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, 17 to 18 क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाते हैं। मैथ्स में अगर आप 60 के आसपास भी मार्क्स आप स्कोर करते हो, मैथ्स में आप 60 के आसपास भी मार्क्स स्कोर करते हो तो आपका काम निकल जाएगा। आप टारगेट करो कि मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों के 70-70 टारगेट करो और इधर आप 60 टारगेट करो तो आपका 200 टारगेट रहेगा। 200 टारगेट लेके चलोगे तो आप 180 तक पहुंच जाओगे। एंड इफ यू आर एबल टू स्कोर 180 मार्क्स तो मैं लिख के देता हूं कि आप श्योर शॉट 99 परसेंटाइल से ऊपर अच्छे में पहुंच जाओगे। इस बार का उसी रेंज में कट ऑफ आने वाला है, राइट। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करो, राइट। आप जो जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं उसको पहले स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि इसी से क्वेश्चन आसान क्वेश्चन बनते हैं और जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हो। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आप एक दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, राइट, क्वेश्चंस के साथ, PYQs के साथ, ठीक है। तो प्लीज इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करो। मैंने आपको तीनों सब्जेक्ट के स्ट्रेटजी आपको बता दिए हैं, तीनों सब्जेक्ट के ब्लॉक स्ट्रेटजी, 4 ब्लॉक स्ट्रेटजी आपको बता दिए। आप प्लीज उसको फोकस करो। अगर आपने फोकस किया तो गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर a very healthy marks in JEE Main 2023 और बाद में आप जरूर मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, ओके। सो अभी थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।